ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है। श्री भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से ये बात पूछी थी, जिसे आज मैं तुमसे कह रहा हूँ। श्री राम जी ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है। तदपि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका नाम मोहिनी एकादशी है। यह एकादशी समस्त पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पाता है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नामक सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतीक थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक बनिया रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पोंगला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु जी की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धृतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में संलग्न रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में थी और न ही पितरों के, और न ही ब्राह्मणों के सत्कार में है। इसी वजह से उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह एक दिन रात दिन दुखी हो शोक में डूबा रहता तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन मुनि जी गंगा जी में स्नान करने आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर के पास पहुंच गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण दुष्चेष्ट, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मुक्ति मिले। मुनि जी बोले, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी है, तुम उसका व्रत करो। मोहिनी एकादशी का उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया और उसने मुनि जी के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। निश्रेष्ठ इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और वह दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार से उपद्रवों से रहित होकर श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी व्रत बहुत ही उत्तम है। इसको पढ़ने और सुनने मात्र से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय श्री विष्णु जी भगवान की जय।